स्क्रीन विजिबल है शवेश आपको? यस सर। ओके। सो सबसे पहला जो कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन में मेथड है, एक तो एक्चुअल मीन मेथड है जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया था। यस सर। उसके अलावा तीन मेथड्स और हैं। सो दिस वन इज डायरेक्ट मेथड जिसका फॉर्मूला भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। हम्म। ओके। सो होगा क्या कोरिलेशन में, यू विल बी गिवन वेरिएबल एक्स एंड यू विल बी गिवन अ वेरिएबल वाई। वाई। ठीक है, एंड आपको बताना होगा कि इनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। ठीक यस। है, यहाँ पर फिगर्स होंगे, यू कैन सी एनी क्वेश्चन। अभी मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन भी, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम्म। बेसिकली एक्स और वाई की यहाँ पर वैल्यूज होंगी, एंड जो एक्स और वाई दिया होगा आपको, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया होगा। हम्म। ठीक है। यस। सबसे पहला जो मेथड था वो एक्चुअल मीन मेथड था। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एक्चुअल मीन मेथड ही आता है, तो इसीलिए मैंने क्लास में सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड करवाया था। बट आपके स्कूल में बाकी मेथड्स आ रहे हैं, तो लाइक वो भी अभी हम कर लेते हैं। एक्चुअल मीन में जो फॉर्मूला था वो सबसे सिंपल फॉर्मूला था, एंड दैट वाज समेशन समेशन एक्स वाई। एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। सो दिस वाज द एक्चुअल मीन मेथड, एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मैंने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यूज किया है। यस सर। राइट। यहाँ पर जो स्मॉल एक्स होता था वो होता था कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार। एंड जो स्मॉल वाई होता था दैट वाज कैपिटल वाई माइनस वाई बार। वाई बार। तो यस। इस मेथड में होता क्या था, पहले हमें एक्स बार निकालना पड़ता था। हम हम्म। कैसे निकालते थे ये? सर सम ऑफ ऑल आइटम्स समेशन ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल। नंबर ऑफ आइटम्स। यस सर। एंड ये कैसे निकालते थे? समेशन ऑफ वाई अपॉन ऑल आइटम्स। यस। सो दिस वाज हाउ वी यूज्ड टू कैलकुलेट एक्स बार एंड वाई बार। एंड यस। फिर हम यहाँ पर एक कॉलम बना दिया करते थे, स्मॉल एक्स का एंड स्मॉल वाई का। यस सर। राइट। हम्म। तो जो भी यहाँ पर x की वैल्यू होगी उसमें से हम x बार माइनस करके यहाँ लिखते थे। यस सर। है ना। यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और x बार हमारा 9 आया है, तो 10 माइनस 9 विल गिव अस 1, और 1 हम यहाँ लिखते थे। यस सर। है ना। सिमिलरली ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू आती थी, तो यस। ये x का कॉलम आ जाता था। एंड y को कैसे निकालते थे, ये वैल्यू कैसे निकालते थे हम? यूज टू बाय। डू कैपिटल Y, यहाँ वाली वैल्यू माइनस वाई बार। यस सर। राइट, और वो हम यहाँ लिखते थे। तो ऐसे हमारा एक्स और वाई का कॉलम आया था। एंड देन मैंने ये बताया था आपको इस मेथड में कि जिस भी चीज के आगे समेशन लिखा हुआ है फॉर्मूले में, सो हम्म। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एंड फॉर्मूला में जिस भी चीज के आगे समेशन लिखा है उसका कॉलम आपको बनाना है। राइट। तो यस। अगर फॉर्मूला में समेशन के आगे एक्स वाई लिखा है तो आपको एक एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा। यस सर। तो नेक्स्ट कॉलम बन जाता था एक्स वाई का। राइट, जिसमें हम इसको और इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाते थे। यस सर। राइट, यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ। तो ऐसे एक्स वाई बन गया, और इसका समेशन हम यहाँ पे जो भी आएगा उस वैल्यू को न्यूमरेटर में लिख देते थे। राइट। एंड यस। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन के आगे क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर आगे समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर स्मॉल एक्स। तो समेशन के आगे लिखा हुआ है स्मॉल एक्स का स्क्वायर, तो नाउ वी विल नीड अ अनदर स्मॉल एक्स। कॉलम फॉर स्मॉल एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही हमें एक और कॉलम किसके लिए चाहिए होगा? स्मॉल वाई स्मॉल का वाई का स्क्वायर। स्क्वायर। फिर स्मॉल एक्स के स्क्वायर का समेशन मतलब उसका टोटल, ये वाली चीज, और स्मॉल वाई स्क्वायर का टोटल, ये वाली चीज। इस यस। चीज को और इस चीज को वी यूज टू पुट हियर यस सर। एंड हियर, एंड फिर उसका रूट निकाल के डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाता है। यस सर। तो मेनली ये मैंने इसलिए रिवाइज करवाया क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में समेशन के आगे जो भी है उसका कॉलम बनाना है। राइट। यस सर। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड मेथड. सो दिस वन was actual mean method that we already did in the class, and now we are doing direct method. So direct method का सबसे पहले हमें फॉर्मूला लर्न करना है। यस सर। तो डायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें ये मीन नहीं निकालना पड़ेगा। हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को डायरेक्टली यूज करके अपना आंसर निकाल देंगे।
ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। यस सर। अगेन हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमें क्वेश्चन में तो एक्स ये वाई दिया से। होगा, एक्स और वाई, मतलब ये दो कॉलम्स दिए होंगे और इसके आगे जितने भी कॉलम्स बनाएंगे वो हम खुद अपनी समझ से बनाएंगे। यस सर। राइट, दिस विल बी द क्वेश्चन, एंड इसके आगे जितने भी कॉलम है वो हमें खुद बनाने हैं। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करो। फॉर्मूला है n इंटू सबमिशन समेशन एक्स वाई माइनस। माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ठीक है सर। न्यूमरेटर याद हुआ, n इंटू यस सर। समेशन एक्स वाई माइनस माइनस समेशन एक्स सबमिशन समेशन एक्स। वाई, यस सर। एंड अपॉन में है n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, यस सर। एंड सेम पैटर्न y के साथ इनटू में अंडर रूट n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस माइनस समेशन y सबमिशन का एक्स का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है सर। ठीक है, यस तो सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। रुको मैं शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन भी। नोट करो क्वेश्चन। यस सर। सो फर्स्टली x आपको दिया हुआ और y आपको दिया हुआ, तो छोटे छोटे दो तीन कॉलम तो बना ही लो। कैपिटल x कैपिटल y आपको दिया हुआ है। कैपिटल x है 12 15 18। 21 24 27 30। 12 15 18 21 24 24 27 30। 27 एंड 30, एंड y ये 6 6 है। 8 10 12 14 16 18। 6 8 10 12 14 16 16 एंड 18। 18। ठीक है, नाउ विल लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला में देखो सबसे पहली चीज समेशन के आगे क्या लिखी हुई है, एक्स वाई। तो हमें किसका कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स वाई का। एक्स वाई मतलब x इंटू वाई। हम्म। बनाए, सो 12 यस। 6 72। 15 8 उसे कैलकुलेट करके बताता हूँ। 120, 120। 18 10 180। 21 इंटू 12, 252। 252 या टू, हाँ 252, देन 24 इंटू 14। 336। ओके, एंड सिमिलरली दिस, 54 हो गया ना, 18 3 का 540। और उससे ऊपर वाली 432। 432। ओके, सो ये आ गया एक्स वाई का कॉलम। हम्म। उसके बाद समेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसका एक्स वाई। समेशन भी चाहिए हमें। यस समीशन एक्स समीशन वाई। हम्म, तो समेशन एक्स तो हमें सिंपली यहीं से मिल जाएगा, एक्स का समेशन कर दो। 147। पक्का, यस। एंड समेशन वाई कहाँ 84। ये 84 है, एंड देन एक्स वाई का टोटल एक्स वाई का टोटल सर 1932। 1932। तो अभी तक हमारा क्या निकल गया, हमारा ये वाला पार्ट निकल गया, हाँ ऊपर का पूरा निकल गया। ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया, और n कितना होगा इसमें, n होता है नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये गिन एक लो, एक दो दो चार तीन पाँच छः सात। चार पाँच छः सात, तो n है 7। 7। ठीक है, यस। सॉर्टेड है ये तो। इसके बाद अब डिनोमिनेटर में देखो समेशन के आगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। तो आपको अब एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए।
आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कैसे बनाए? वन 12 का फोर्टी स्क्वायर फोर 144, टू देन ट्वेंटी फाइव 15 का स्क्वायर 225 एंड सो ऑन। 18 का स्क्वायर वुड बी 324। ये करते जाओ। 21 का तो हो गया 441। फाइव देन सेवेंटी 25। सिक्स 729 और 900। ओके, तो समेशन एक्स स्क्वायर का कॉलम का समेशन, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम बन गया, अब मुझे इसका समेशन चाहिए, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद थ्री ये थ्री वाली चीज क्या लिखी है? ये लिखा है समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स मतलब समेशन एक्स है हमारे पास, यस सर, ये वन रहा हमारे फोर्टी पास सेवन का समेशन होल एक्स। स्क्वायर करना है। यस, तो यहाँ पे इस वाली जगह पे हम 147 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर में लिखा है समेशन के आगे, देखो क्या वाई लिखा है। स्क्वायर। तो मेरे को किसका कॉलम चाहिए? वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर बनाते हैं, अब ये रहा वाई, यस इसका सर, स्क्वायर करो, थर्टी 6 6 सिक्स 36, 64, 64 100 100, 1, 144 देन 14 का वन नाइन्टी 196, सिक्स 16 का 256 और 324। 324। अब इनका बस ऐड कर लेते हैं। 1120 वाई स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर है 3339। 1120 नाइन। 333 9। यस सर। ओके, फॉर्मूला में डाल दें अब बस इसको। यस सर। फॉर्मूला है n इंटू एन। समेशन एक्स वाई, विच इज 192 माइनस समेशन एक्स एंड समेशन वाई। समेशन एक्स है 147 और समेशन वाई है 84, होल अपॉन अंडर रूट n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर में क्या लिखूं? ये लिखूं 3339, या ये लिखूं 147 का स्क्वायर? वन फोर्टी ध्यान से, सेवन 147 नहीं का होल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, थ्री 3339। यस, एक्स वो स्क्वायर का समेशन बोला है ना कि समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये रहा, राइट, और इसका यस सर। स्क्वायर ये रहा, सॉरी इसका समेशन ये रहा। सो 37 इंटू 3339 करूंगा मैं, माइनस समेशन एक्स यस का सर। होल स्क्वायर। समेशन एक्स देखो ये रहा 147, इसका होल स्क्वायर 147 का होल स्क्वायर, देन इनटू में दूसरा रूट है। अब अगेन n विच इज 7 इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का समेशन ये रहा 1120। समझ आ रहा है ये? यस सर। माइनस समेशन वाई। समेशन वाई तो ये होगा वाई का नीचे, और इसका होल स्क्वायर, तो 84 का एट्टी होल फोर का स्क्वायर। होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, अब आपको बस इनको कैलकुलेट कर लेना है। यस सर। इसका आंसर सर वन आएगा वैसे। ओके, तो इसका वन आ परफेक्ट क्यों रहा है? कोरिलेशन। हम्म, सर इसमें मैं तो आंसर अभी देख रहा हूँ, इसमें वन थर्टीन मतलब इसका थाउजेंड वन आ रहा है आंसर, ये चीज आप क्वेश्चन लिखते ही बता सकते थे। हाँ। अगर आप ध्यान से देखो, एक्स में जितना चेंज आ रहा है वाई का भी उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज है। एक्स में हमेशा 3 3 का चेंज आ रहा है पूरी सीरीज में, देखो यहाँ पे। यस सर। और कांस्टेंट वाई है। में 2 2 का चेंज दोनों है, में तो चेंज। मतलब ये दोनों एक दूसरे से एकदम को रिलेटेड है। जितना चेंज एक्स में आएगा उतना ही चेंज वाई में आ रहा है उस रिस्पेक्ट में, है ना? अगर आप रेशो निकालो ध्यान से, एक्स में 3 3 का चेंज, वाई में 2 2 का ही चेंज है, तो हर रेशो 2/3 का नहीं है। यस बात सर। समझ रहे हो? तो इसीलिए कोरिलेशन वन आ मतलब। रहा है। और दोनों यस सेम सर। डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, यस सर। इसीलिए पॉजिटिव आया। अगर एक्स बढ़ रहा होता और वाई गिर रहा होता, तो उस केस में नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता। ठीक है ठीक है, सर। सो यस सर। इधर हम लास्ट में कमेंट कर देंगे कि दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यस सर।
फाइन। Yes, ओके, sir. एंड लेफ्ट साइड में आर लिखना मत भूलना। आर इज इक्वल टू 1, सो दिस इज परफेक्ट Correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, Yes, अब sir. नेक्स्ट मेथड पे आए। डायरेक्ट मेथड समझ आ गया, Yes, sir. एक्चुअल मीन समझ आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड, and we can also say that this is the shortcut method. लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लर्न करते हैं। अब देखो इसके फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। जो ऊपर फॉर्मूला था, Hmm. ऊपर जहां जहां एक्स लिखा था यहाँ पे dx लिखा है, और ऊपर जहां जहां y लिखा था यहाँ पे dy लिखा है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, Yes, sir. आप चेक कर लो। N n इंटू summation. समीशन एक्स वाई था, यहाँ पे Hmm. n इंटू समीशन dx dy है। Yes, sir. है ना? फिर क्या था, समीशन एक्स समीशन y था Hmm. न्यूमरेटर में यहाँ पे, है ना? इधर चेक करो, Yes, sir. समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। इधर क्या लिखा है, Yes. समीशन डी Summation एक्स dx, summation dy. इंटू समीशन डी वाई। ये d नीचे वो क्या था, डिस्टेंस हुआ ना? डी इज द डिफरेंस, डेविएशन। अभी बता रहा हूँ, वो पहले एक बारी फॉर्मूला लर्न कर लो। Yes, sir. एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एन इंटू समीशन डी एक्स स्क्वायर है। Yes, sir. फिर इधर क्या था, समीशन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे Yes. समीशन डी Summation एक्स dx का का होल whole स्क्वायर। square. Yes, sir. राइट, एंड सेम वे में वाई में भी जहां जहां वाई लिखा है वहां पे डी वाई लिख दो, जहां जहां एक्स लिखा है वहां पे डी एक्स लिख दो। तो आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लर्न करना है, तो आपको एज्यूम्ड मीन का भी साथ साथ अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है सर। आ गया समझ? यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डी एक्स और डी वाई निकालना सीखना है। राइट, यस सर। तो डी एक्स और डी वाई हम कैसे निकालेंगे वो हम सीख लेते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। तो अगेन सेम ही क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर दूं मैं, जो कर दो ऊपर सर, क्वेश्चन था। कर देते हैं। ओके, तो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें एक्स इंटू वाई था। ये आपने नोट तो कर लिया, इसी में ही मैं चेंज कर रहा हूँ अब इन कॉलम्स को। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ। ओके, या वेट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके आगे हमें कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? फिर डी एक्स और डी वाई का हो, डी एक्स और डी वाई का, और डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर का। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, लेट्स सी कि न्यूमरेटर में कितने कॉलम बन रहे हैं। डी एक्स डी वाई तो का एक तो। न्यूमरेटर में सबसे पहले डी एक्स इंटू डी वाई चाहिए, तो पहले मेरे पास डी एक्स और डी वाई होना चाहिए, तभी तो मैं कर पाऊंगा। यस सर। ठीक है, तो हाउ विल आई फाइंड डी एक्स एंड हाउ विल आई फाइंड डी वाई? तो देखो ये कौन सा मेथड है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। मतलब हमें हमें इसमें एज्यूम करना पड़ेगा मीन को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल एज्यूम अ मीन फ्रॉम एक्स एंड वी विल एज्यूम अ मीन फ्रॉम वाई। हम्म। एक्स में से किसी को भी एज्यूम कर लो मीन। 18 को कर लेते हैं, बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो 18 21 बीच में नहीं है वैसे? कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं। किसी को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, बीच वाले को करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है आंसर। हम्म। ठीक है,
तो ऐसा करते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स का मीन, तो दिस इज माई एज्यूम मीन ऑफ एक्स, एंड और देन फिर इसको वाई इसको का कर लेते हैं। इसको वाई का कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। सर। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट dx? डेविएशन फ्रॉम x होता है इसका मतलब, डेविएशन फ्रॉम x। सो फॉर्मूला होता है x माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस, जैसे हम डी निकालते हैं मीन में, बस ये वो डी एक्स है। एग्जैक्टली ये वही d है, बस क्योंकि यहाँ पे d x से भी निकलेगा और dy से भी निकलेगा, इसीलिए हमने बोला कि ये d ऑफ x है। ओके सर। ठीक है, और ये d ऑफ y का फॉर्मूला क्या होगा? डेविएशन ऑफ y माइनस ए। यस सर। समझे? तो जो हम पीछे मीन में निकाल रहे थे डेविएशन ऑफ d, है ना, क्योंकि वहां पे x एक ही वेरिएबल था, तो हम सिंपली d लिख रहे थे, पर यहाँ पे x भी है y भी है, इसीलिए हमें बताना पड़ रहा है कि डेविएशन x dx है और डेविएशन y dy है। यस सर। ओके। तो dx, हाउ डू वी फाइंड dx? नाउ x माइनस ए करना है बस आपको, तो x अभी इस टाइम माइनस पे नाइन। 12 है, 12 माइनस 21 करोगे तो आ जाएगा माइनस माइनस नाइन नाइन, माइनस सिक्स, -6 माइनस थ्री, -3 0 जीरो, 3 थ्री सिक्स 6 नाइन, 9। ऐसे ही dy निकालना है तो क्या करो, y माइनस माइनस एज्यूम्ड मीन, सिक्स, माइनस फोर, -2, जीरो, टू, फोर, सिक्स। -2 0 2 4 एंड 6। तो dx हो गया, dy हो गया। अब यस मेरे को सर। चाहिए dx इंटू dy का समेशन। तो dx इंटू dy, है ना, 50। समेशन के आगे जो भी है उसका कॉलम बनाओ। तो समेशन के आगे यहाँ पे dx इंटू डी वाई लिखा था, तो मैंने dx इंटू डी वाई का कॉलम बना देना है अब। तो यस सर। -9 इंटू -6 होता है 4, 24, 6, 0, 6, 24, 54। 54 होता है ना, सॉरी। हम्म। -9 इंटू -6 इज 54, देन 24, 24। 0, 6, 0, 6, 24, 54। ओके। नाउ टेल मी, न्यूमरेटर में क्या था? समेशन ऑफ dx dy। हम्म। dx dy का समेशन चाहिए, इसका टोटल करें। यस सर। देन और क्या था? यहाँ पे लिखा हुआ था dx का समेशन, तो dx का कॉलम बना पड़ा है, इसका टोटल करें। सर डी एक्स का सबमिशन है 21, ओके। और डी वाई का सबमिशन है 14। श्योर हो आप? ये यहाँ पे 0 आ रहा है, गलत बता रहे हो। सर अच्छा, हाँ जीरो आएगा। सर सर। इसका समेशन 0 आ रहा है, हम्म। और समेशन dy भी 0 आ रहा है। जीरो। अब इसका समेशन आ रहा है कितना? 54 54, 108, 108 और 12, 120, 120 और 40, 160, 168 आ रहा है। 68। ठीक है। तो ये हो गया, न्यूमरेटर सॉर्टेड है अब। यस सर। डिनोमिनेटर में देखो, समेशन के आगे लिखा है dx²। हाँ, क्या लिखा है? डी एक्स को स्क्वायर करना होगा। dx² लिखा है, हाँ। तो मेरे को 51, dx² करना है। 9। dx का कॉलम बना पड़ा है ना, यस सर। ये वाला कॉलम, इसका बस स्क्वायर करके लिखना है। तो -9 का हो गया 81, फिर -6 का स्क्वायर इज 36, 9 0 9 36 एंड 36, 81। 81। इसका समेशन भी चाहिए, हम्म। निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे लिखे है समेशन dx का होल स्क्वायर, समेशन dx का समेशन हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है ना, हम्म। इसका होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। ऐसे ही बस अब मुझे dy² का कॉलम बनाना है। हाउ डू आई फाइंड दिस dy²? सर डी वाई का होल स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। 36, यस, ये वाला जो 16, कॉलम है इसका स्क्वायर करते 4, करते लिखेंगे। 36, 4, 16, 16 4 0 4 16 एंड 36। ठीक है, इसका भी यस समेशन सर। चाहिए, यस सर। एक बारी कर 81, लो। तो 30। यस सर, कर रहा हूँ। 9, 90 9, 90 180 81, 252। 180 252।
थर्टी एंड सिक्स देन थर्टी सिक्सटी सिक्स और फोर हो गए 40। ये 36 और फोर हो गए 40, 40 40 80। 80 और 10 10, 100, 112। 112। ठीक है, इसको फॉर्मूले में डालते हम्म। हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या था? एन, एन इज 7। एन। यस सर। इंटू में लिखा है समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। तो इधर है, इनमें से कौन सा डालूं? डी एक्स डी वाई सर, ये जीरो 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 ही हो गया ना फिर तो। कैसे? डी एक्स डी वाई का समेशन, डी एक्स डी वाई कॉलम कहाँ है? डी ये एक्स डी वाला। वाई ये रहा 168 हाँ, 168। माइनस इसका जीरो। ध्यान रखना, माइनस हम्म। समेशन डी एक्स। डी एक्स का समेशन जीरो है, इंटू अगेन जीरो। डी वाई भी जीरो है। यस। अपॉन में जो रूट है, वहां पे देखो क्या है? एन इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाला कॉलम ये रहा, इसका समेशन यानी 252। हम्म। ठीक है, माइनस माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो समेशन डी स्क्वायर। एक्स जीरो था, उसका स्क्वायर। हम्म। देन इनटू में 7 एंड 112 माइनस यस सर। जीरो का स्क्वायर। इसको वन सॉल्व आएगा कर इसका दो, यहाँ आंसर से भी। भी आंसर 1 आए। ठीक है सर। समझ में आ गया ये मेथड भी? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, अब आगे मूव करें। यस सर, लास्ट मेथड। लास्ट मेथड कौन सा है? स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन में अब देखो, जहाँ पे dx था वहां पे अब क्या लिखा हुआ है? डी एक्स था वहां पे डी एक्स डैश। जहाँ पे dy था वहां क्या लिखा हुआ है? डी वाई डैश। हम्म। तो ओनली डिफरेंस इज कि dx की जगह अब मेरे को dx डैश चाहिए और dy की जगह dy डैश चाहिए। तो पहले तो आप dx का मेरे को फॉर्मूला बता सकते हो कि डेविएशन ऑफ x हमने कैसे निकाली थी? सर एन समीशन डी एक्स डी वाई। नहीं नहीं, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ dx का, क्या बता रहे हो? ओ, डी एक्स का फॉर्मूला सर वो अज्यूम मीन करना होता है। अज्यूम मीन माइनस एक्स। एक्स माइनस अज्यूम मीन। x माइनस एज्यूम नहीं, उल्टा कर दोगे सब गलत आ जाएगा। ठीक है सर। और dy। वाई माइनस अज्यूम्ड मीन। यस। सो वी हैड, कैसे लिख रहा हूँ? वी हैड y माइनस एज्यूम्ड मीन। और ये एज्यूम्ड मीन आपको y में से एज्यूम करना है, और ये हम्म। वाला एज्यूम मीन x में से एज्यूम करना है। ये नहीं कि एज्यूम मीन x में से किया और उसी को y में से माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, दोनों का एज्यूम मीन अपने अपने कॉलम में से करना है उनको। ठीक है सर। अब dx में और dx के डैश में इतना ही फर्क है कि आपको यहाँ पे जो भी आया है उसको c से डिवाइड कर देना है। सी मतलब आई। यस, एक तरह से। c इज हाइट ओनली। तो क्लास इंटरवल की जो भी हाइट हो आपको उससे डिवाइड कर देना है। तो मतलब डी जैसे वाई डैश हम कैसे निकलेगा? एक्स y माइनस ए अपॉन सी सी। ठीक मतलब है, अगर तो उस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की हाइट। अगर बात करें, यस सर। ये कौन सी सीरीज है? इसमें तो क्लास इंटरवल है ही नहीं, ये हम्म। डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो आपका सी होगा वो ये होगा। अब देखो, जैसे एक्स में डिफरेंस कितने कितने का है, बी थ्री का। तो 3 इज सी। हम्म। ठीक है, तो dx डैश क्या आएगा? ये जो dx है इस पे डैश अगर मेरे को लगाना है तो इसी कॉलम में मैं आई डिवाइडेड बाय सी। सी मतलब थ्री। व्हाट इज सी? 3। तो यहाँ पे -9/3, -6/3, -3/3, 3/3, 6/3, 9/3। ये ठीक आ है सर। जाएगा dx डैश। ठीक है समझ आ सर। गया dx डैश कैसे आएगा? ये सर बाकी सारा सेम ही है फिर। हाँ, dy डैश समझ आ गया कैसे आएगा? आई विल डिवाइड यस। दिस बाय c। कितना है इस केस में? y का c देखो टू। कितना है, 2 2 2। हाँ। है ना? तो 2 से डिवाइड करते रहो सबको, तो dy -3 डैश आ गया। -2। बाकी पूरा हाँ। फॉर्मूला सेम है, आपको बस उसका समेशन निकाल के बड़े ध्यान से डाल देना है। बट डी एक्स की अब डी एक्स डैश डैश है जैसे हम मीन में करते थे। हाँ, ठीक है सर। आ गया ये समझ? यस सर। ओके, और कुछ डाउट है आपको इसमें तो बताओ। नो सर, बस एक चीज और सर, हमें पेपर में जैसे मेरा पूरा जैसे दो चैप्टर आ रहा है, कोरिलेशन और इंडेक्स सिंबल, सर थ्योरी कैसे पूछेंगे हमें? उस हिसाब से याद करूंगा ना मैं फिर। वही पूछेंगे, एडवांटेजेस पूछेंगे, फीचर्स पूछ लेंगे, कहाँ पे हम्म। यूज होता है यूजर्स पूछ लेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे।
क्योंकि हाफ फील्ड तो पता था स्ट्रेट फॉरवर्ड की ये ऐसे ऐसे पूछेंगे। इसमें नहीं हम्म। पता था ना माइक्रो, क्योंकि माइक्रो का पता है ना थ्योरी कैसे पूछते हैं। यस, सो इसमें वही जो शुरू शुरू में लिमिटेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, हम्म। मतलब संदीप अगर खोल के एक बारी देख लो, एंड हम्म। उसमें जो भी थ्योरी है उसको लर्न कर लो। ठीक है सर। ओके। थैंक यू और सर। कुछ? नो सर, थैंक यू सर।